या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज इस वीडियो में सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा कौन है? माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है? माँ कुष्मांडा को कौन सा रंग सबसे प्रिय है? माँ का प्रिय फूल कौन सा है? तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो सबसे पहले जानेंगे कि माता रानी का प्रिय भोग क्या है, क्योंकि माँ कुष्मांडा नाम से ही पता चलता है। कुष्मांडा मीन्स कोहड़ा। माँ को पेठे का भोग अति प्रिय है। माँ को संभव हो तो पेठे का भोग लगाएं, नहीं तो कोई भी भोग माँ को श्रद्धा भाव से लगाएंगे तो माँ अवश्य ही स्वीकार करती है। वैसे तो माता रानी को प्रतिदिन लवंग, इलायची, पान, सुपारी का भोग लगाना चाहिए। बतासे, मधु का सबसे माता रानी का प्रिय भोग यही है। कुछ ना हो सके तो ये भोग को अवश्य ही नित्य अर्पण करना चाहिए। इस भोग को अर्पण करने से माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि जिनके घर में धन की कमी है उनको माता रानी को मधु अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। माता रानी मधु के भोग से धन की और वंश की दोनों की वृद्धि करती है माता रानी। और माता रानी का प्रिय रंग लाल है, क्योंकि प्रिय दोस्तों मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि कोई रंग न पहनते हुए आप सभी को लाल, पीले, हो सके तो हरा पहने, लेकिन पूजा में जितना भी संभव हो उतना लाल पीला ही पहन करके माता रानी का पूजा करना चाहिए। क्योंकि माता रानी 9 रूप विशेष है माता रानी का। उसमें माता रानी तो सफ़ेद साड़ी भी पहनी है, लेकिन जो भक्तगण पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनको कभी भी सफ़ेद साड़ी या काला साड़ी या नीला साड़ी पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लाल पीला ही पहन करके माता रानी का पूजा करना चाहिए इस विधि से। और इस नवरात्रि में इसको बसंत नवरात्र भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में माता रानी का पूजा में, सेवा में, श्रृंगार में नीम की पत्तियाँ अवश्य ही शामिल करें। नीम पत्तियाँ उससे माता रानी का हवन करें। पत्तियाँ, नीम की जो पत्ती है हरी, उसमें थोड़ा सा घी लपेट करके माता रानी का हवन करने से माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। और माँ कुष्मांडा की कथा थोड़ा लंबी है, लेकिन बहुत शांत भाव और श्रद्धा भाव से सुनेंगे, क्योंकि माता का जो भी महात्म होता है उसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इससे माता रानी नाराज भी हो सकती है। माँ कुष्मांडा धन, आरोग्य, सौभाग्य की देवी है। ये माता रानी सब कुछ देने में समर्थ है। जो भी भक्त है इनकी महात्म को, इनकी कथा को मन क्रम वचन से शांत भाव से सुनता है तो माता रानी उस जातक को सभी मनवांछित कामनाएं को पूर्ण करती है। तो प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं माता रानी के चौथा दिन की माँ कुष्मांडा की कथा। जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवित रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उनका वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग का है। उनके कटाक्ष मात्र से ही हर और शोभामयान होती है। उनके हाथ में शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि शोभित है। वे 3 नेत्रों वाली अपनी वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रिलोक को पूर्ण कर रही है। माँ कुष्मांडा ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा
दैत्य महिषासुर तथा उनकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों की में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव व स्वर्ग का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ है, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करे। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप में, विशुद्ध अंतः करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, स्वजनों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में विराजमान रहती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक, स्वर्ग तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप ही तीनों गुण रज्व, सत्व और तम विद्यमान है। फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्चर्यभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्यक्रिता पराप्रकृति है। हे देवी, जिनके आचरण से सभी योग्यों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त प्रदान करती है। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से भी संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परा विद्या है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिन्त्य महाव्रत, सर्वस्वरूपा, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है। और सभी मुनिजन जिनके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं, आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छह ईश्वर से संपन्न भगवती है। विश्व के उत्पत्ति एवं पालन में निमित्त की वार्ता कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप जगत की महान पीड़ा की नाश कत्री है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति है। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपनी दुर्गा देवी आप ही है। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी है। आपका मुखमंडल मृदहास से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्र भावों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उद्धार होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना वाहिनी भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी। आप सदैव
अभ्युदय कत्री है। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती है वही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर धन होते हैं। वही आपकी कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो आप निश्चय ही त्रिलोक की मनवांछित फल प्रदान करती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती है और स्वस्थ पुस्तों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्र और भय हारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहें? उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती है? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती है, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती है। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सर्व स्वर्गपुरी में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यंत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातों एक साथ होने का भाव केवल त्रिलोक में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अम्बिके, आप हम अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी के द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने उन जगन माता का मिलकर स्वतंत्र तथा नंदन कानन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनांदिनी के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है। अब कुछ भी इच्छा शेष नहीं है। इच्छित वस्तु मांगने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती है
तो हमें लोग को यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को कष्ट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों द्वारा आपकी आराधना करे उसे धन धन्य आदि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोग पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी की स्तुति को द्वारा प्रसन्न किया तब ये तथा अस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक की हितकांक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी वह सब कथा मैंने तुमसे सुना दी। इति मार्कंडे सावर्णिक मनवंतर देवी महात्म्य सक्रादि स्तुति नाम चतुर्थो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। सच्चे दरबार